फिर तीसरी चीज़ होती है जॉइंट की जो है जब भी हम ओवरहेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत एग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम देके उसको हम रेस्ट ज़रूर दें ताकि उसकी हीलिंग हो जाए, ताकि रोटेटर कफ की ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाए और स्ट्रेन कम हो जाए, जिससे इंजरी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिपीटेटिवली जब हम कंजिक्यूटिवली जब लगातार हम ओवरहेड एक्टिविटी एग्रेसिवली कर रहे होते हैं तो उससे इंजरी चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़रूर थोड़ा रेस्ट दें ताकि शोल्डर जॉइंट का कूल हो जाए और उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। फिर एंकल इंजरी, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है ओवरहेड एक्टिविटी में कि प्रॉपर टेक्निक यूज़ करें, कि हम कैसे जो है इस टेक्निक को प्रॉपरली यूज करें जिससे इंजरी के चांसेस और कम हो पाए। तो अपने कोच से और ट्रेनर से बात करें कि अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, ओवरहेड थ्रो कर रहे हैं, या स्मैशेस बैडमिंटन और लॉन टेनिस में यूज कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, तो प्रॉपर टेक्निक क्या होनी चाहिए जिससे आपके इंजरी चांसेस कम हो सकते हैं। तो इनिशियली हम पावर और स्पीड पे न फोकस करके प्रॉपर टेक्निक पे फोकस करें ताकि आपकी जो टेक्निक एक्यूरेट रहे, जिससे आप लंबे समय तक खेल पाएँ और इंजरी के चांसेस कम हो जाएँ। फिर एंकल इंजरी भी बहुत कॉमन है, जिसमें ATFL इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं। ये जनरली एंकल ट्विस्ट इंजरीज की तरह जानी जाती हैं, जिसमें पार्शियल टियर और कंप्लीट टियर हो सकता है और बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस में मिलते हैं ये पेशेंट्स। और जिनको लंबे समय से टियर रहता है, कुछ को फ्रिस रहता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से उनका एंकल पेन करता है और कभी कभी वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वापस भी नहीं जा पाते इसी वजह से। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी एंकल स्प्रेन होता है तो उसे प्रॉपर डायग्नोसिस बनाई जाए कि कहीं बोन का फ्रैक्चर तो नहीं है, कभी कोई कार्टिलेज का डैमेज तो नहीं है, या कोई और इश्यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर टाइम का जो है मेडिकेशंस और अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो दिया जाए जॉइंट को, ताकि जॉइंट को कूल डाउन हो, ताकि इंजरी को आप आगे बढ़ने से रोक पाएँ और उसे प्रॉपर तरीके से हील कर पाएँ। क्या आप क्या कर सकते हैं कि जिससे आपकी एंकल की इंजरीज ना हो? सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एंकल इंजरी है स्लिपरी सर्फेसेस। जब भी स्पोर्ट्स शूज़ पहन रहे हैं उसमें अच्छा ग्रिप होना चाहिए ताकि स्लिप ना करें। पिट होल्स, जहाँ आप खेल रहे हैं, जहाँ आप दौड़ रहे हैं, वहाँ ध्यान दें गड्ढा वगैरह ना हो जिससे आपका पैर न मुड़े और मोच ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एंकल जो आप शूज़ यूज कर रहे हैं वो एंकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, टाइट हो तो ग्रिप्स अच्छे हो जिसकी उधर पैर आपका मूव ना करे, आपका बैलेंस सही हो, जिससे आप अच्छे तरीके से रन कर पाएँ या स्पोर्ट्स कर पाएँ, कटिंग कर पाएँ, तो इंजरी चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है इसकी स्ट्रेंथ। एंकल जॉइंट की स्ट्रेंथ में काफ रेज, हील रेज, टोज की स्मॉल मसल्स की स्ट्रेंथ, तो एंकल का इवर्जन और इन्वर्जन, ये सब डॉर्जिफ्लेक्शन, एंकल का ऊपर खींचना, नीचे खींचना, तो ये सब एक्टिविटीज़ की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है, जो प्रॉपरली अगर आप सीखें तो उस तरीके से आपकी एंकल जॉइंट का स्ट्रेंथ मेंटेन हो सकता है। फिर इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका वार्म अप जरूर करें। तो जब स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं उसके पहले एंकल का रेंज ऑफ मूवमेंट, सर्कल 10 टाइम सर्कल राइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और फिर काफ रेज और हील रेज की जो है डायनेमिक जो है एक्सरसाइज करके आप उसके बाद स्पोर्ट्स में जा सकते हैं एंकल में, जिससे इंजरी के चांसेस आपको कम हो जाती हैं। और चौथी चीज़ है कि जो है सरफेस, जो बताया मैंने आपको कि जो सरफेस पे आप रन कर रहे हैं वो सरफेस आपका क्लीन होना चाहिए जिससे गिरने का डर कम हो। फिर चौथी कॉमन इंजरी जो होती है वो नी में मेनिस्कस की वजह से होती है। स्पोर्ट्स इंजरीज में मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस मोस्ट कॉमन इंजर्ड होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो पिवट की वजह से ऐसा होता है। तो पिवट में जब नी अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, जिसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं है तो इंजरी हो सकती है। इसमें जो इंजरीज होती है उसमें MCL की इंजरी कॉमन होती है और मीडियल मेनिस्कस का टियर हो जाता है, जिसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो कैसे आप मैनेज कर सकते हैं? पिवट जब पोजीशन पहुंचते हैं उस समय आपका पॉइंट मसल्स कैसा है जानें, उसके बारे में मेहनत करें ताकि बैलेंस सही रहे। नी कैप यूज करें। अगर आपको लगता है कि आपके नी का बैलेंस अच्छा नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, तो हमेशा रनिंग या स्पोर्ट्स करते वक्त नी कैप पहन के रखें। चौथी चीज़ फिर जो है वेट को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप वेट को कम करेंगे तो आपके नी के ऊपर स्ट्रेन कम पड़ जाएगा और इंजरी चांसेस कम हो जाएंगे। फिर एक लास्ट मोस्ट कॉमन इंजरीज जो स्पोर्ट्स में होती है वो होती है हैमस्ट्रिंग टियर या हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन जिसे कहते हैं। तो जब ये स्ट्रेन जब होता है तो इसकी वजह क्यों होती है? क्योंकि हम बहुत एग्रेसिवली रनिंग शुरू कर देते हैं या हमने बॉडी को प्रॉपर वार्म अप नहीं किया होता है और उसकी वजह से हम एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं और इंजरीज हो जाती हैं। कैसे बैलेंस करें? सबसे पहले तो मसल्स को मेंटेन करें। कर्ल, हैमस्ट्रिंग कर्ल, क्वाड्स की स्ट्रेंथ, ग्लूटियाई की स्ट्रेंथ पूरा मेंटेन करें। कोर स्ट्रेंथनिंग मेंटेन रखें ताकि मसल्स के ऊपर लोड कम पड़े और उसका स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। दूसरी चीज़ डायनेमिक
स्ट्रेच बहुत हेल्पफुल है। मैं हैमस्ट्रिंग इंजरीज को बचाने के लिए डायनामिक स्ट्रेच कंपलसरी है 5 to 10 मिनट्स बिफोर स्पोर्ट्स आप ज़रूर एक्टिविटीज़ करें। फिर पोस्ट स्पोर्ट्स जो है वो आप स्ट्रेचिंग, इसे स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहते हैं, ये ज़रूर शुरू करें और 5 मिनट्स तक, जब कम से कम 5 मिनट्स ज़रूर जो है स्ट्रेचिंग को दें ताकि हैमस्ट्रिंग की जो लेंथ मेंटेन हो, उसकी रिलैक्सेशन हो, ताकि वो इंजरी ना हो पाए। तो चौथी चीज़ है कि कैसे रन कर रहे हैं, तो पेस क्या है आपको उस पर जरूर ध्यान दें। एक बैग सडन तरीके से जग की तरह मत रन करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि रनिंग को कैसे हम मैनेज करना है ताकि हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेन कम से कम पड़े। तो ये सारी जो चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। जनरली जब हम ये स्पोर्ट्स शुरू करते हैं तो ध्यान रखें कि ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं ये आपकी स्पोर्ट्स की इंजरी को कम कर देती हैं। ख़ासतौर पे जो लोग बहुत दिनों बाद स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं या पहली बार स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लंबे समय तक आप स्पोर्ट्स खेल पाएँ और आप हैप्पी रह सकें। तो ये चीज़ें आप अपने किसी कलीग, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।